यूएई के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये वो बिजनेस आइडिया है जिसके लिए आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी शॉप की, किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाकर ये स्मॉल बिजनेस आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। पार्ट टाइम भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। जो बिज़नेस आइडिया आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में जो स्मॉल बिज़नेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये है ई कॉमर्स का बिज़नेस। लेकिन ये जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये नॉर्मल ई कॉमर्स वाला आइडिया नहीं है। इसको थोड़ा सा हटा के स्मार्ट वे में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और इस बिज़नेस से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। इस बिज़नेस के लिए आपके पास बहुत ही चंद दरहम होने चाहिए, जैसा कि 1000 दरहम से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें काम आपने करना है, तरीका मैंने आपको बताना है। इस तरीके को आप समझ लो, 1000 दरहम से भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको बेशर्म होना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, उन लोगों के पास जिनका ऑलरेडी यूएई के अंदर बिज़नेस है, शॉप्स वगैरह बनी हुई है। जैसा कि किसी के पास अगर गारमेंट शॉप है, आपने उनसे जाके बात करनी होगी, या किसी के पास शूज़ की शॉप है, आपने उनसे जाके बात करनी है, या किसी के पास परफ्यूम शॉप है, वॉच की शॉप है, उनसे आपने जाके बात करनी है। प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है, लेकिन इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होगी। करना क्या है कि आपने एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट कैसे बनती है, शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनता है, या वो कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है वर्डप्रेस पे वो कैसे बनती है, ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत ही आसान है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। वहाँ से जाना है, आपने सीखना है वेबसाइट कैसे बनानी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है। उससे पहले आपने कुछ ऐसी शॉप्स के ऊपर जाना है जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रही है, लेकिन आपने ऐसी शॉप सेलेक्ट करनी है जिसके पास ज़्यादा बिज़नेस ना हो। ठीक है, बिज़नेस कम हो लेकिन उसके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हो। उन लोगों से आपने जाके बात करनी है कि भाई प्रोडक्ट आपकी होगी, इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग मैं करूँगा, जो प्राइस आपका है आप वो प्राइस मुझसे लेंगे, और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके ऊपर आपने अपना जो प्रॉफिट है वो रख के आगे ऑनलाइन उसको सेल करना है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो भाई कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुश्किल होते हैं कुछ काम, लेकिन उनको अगर आप सीखें तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए ज़रूरत क्या है? सबसे पहले आपने एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है, चाहे वो आप शॉपिफाई पे बनाओ, चाहे वो आप वर्डप्रेस पे बनाओ। उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस बनाने, ठीक है, प्रोफाइल्स बनानी है उसी बिज़नेस के नाम से। फेसबुक के ऊपर भी आपने बनानी है, उसके अलावा टिकटॉक के ऊपर आपने बनानी है। ये बिज़नेस कैसे होगा? ये बिज़नेस ऐसे होगा कि एक जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है, जो फिज़िकली बिज़नेस कर रहा है, उसके साथ आपने कांटेक्ट करना होगा कि भाई आपकी अबाया शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, परफ्यूम की शॉप है, वो प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट करनी है, उनकी पिक्चर्स खींचनी है। ठीक है, उनको आपने अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनकी डिटेल्स लिखनी है, और जो प्राइस आपकी जो बातचीत होती है उस बिज़नेस ओनर के साथ, उसके ऊपर अपना आपने प्रॉफिट रखना है। ठीक है, उसको लिस्ट करना है। अब आपके पास कस्टमर कैसे आएगा ऑनलाइन? अब देखो, जो फिज़िकल एक शॉप होती है उसके ऊपर लिमिटेड कस्टमर आते हैं जो घूम रहे होते हैं उस एरिया में, जिनका आना जाना होता है। लेकिन जो ई कॉमर्स स्टोर होता है उसके ऊपर दूर दूर से जो कस्टमर होते हैं, दुनिया भर से वो विज़िट करते हैं और वहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। आज का दौर ऐसा दौर है जिसमें ज़्यादातर जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन होती है। बहुत सारे लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, वो ख़ास करके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। प्रोडक्ट कैसे हैंड करनी है ये आपने डिसाइड करना है। कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप रख सकते हो, जिनको आप सेल कर सकते हो, ये आपने डिसाइड करना है। अब आपने स्टोर बना लिया, उसके ऊपर आपकी बातचीत भी हो गई शॉप ऑनर के साथ, और आपने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट भी कर दिया। अब कस्टमर आपके पास कैसे आएगा? यहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी हुई वेबसाइट बनाने में, 200-250 दरहम आपके लग जाते हैं एक शॉपिफाई स्टोर बनाने के ऊपर। इसके बाद दूसरी जो आपकी पैसा जो खर्च होगा वो होगा एड के ऊपर।
ई कॉमर्स का जितना भी बिजनेस है वो एड के ऊपर चलता है। कौन सा एड? फेसबुक के ऊपर आपने एड रन करने होते हैं। इसके अलावा आप टिकटॉक के ऊपर एड रन करते हो और इन एड्स के ज़रिए जितनी सेल्स जनरेट होती है आप सोच भी नहीं सकते। अभी एड किस तरीके से रन किए जाते हैं इसके ऊपर लातादाद वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा टाइम भी आपका इन्वेस्ट होगा, टाइम आपने लगाना है, आपने देखना है ऐड कैसे रन किए जाते हैं। ठीक है, ऐड आप रन करते हो, बंदा उसके ऊपर क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट पे आने के बाद वो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है। अब वो डिलीवरी कैसे देनी है? डिलीवरी के लिए बहुत सारी कंपनीज़ यूएई के अंदर मौजूद है। शिपिंग कंपनीज़, छोटी कंपनीज़ भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी मौजूद है। इस बिज़नेस के लिए आपको इनिशियली शुरू में कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बिज़नेस को आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आता है, आपने उसी शॉप के ऊपर जाना है और शॉप के ऊपर जाके आपने वो प्रोडक्ट उठानी है, उसको पैक करना है और जो डिलीवरी कंपनी है जिसके साथ आपका ई कॉमर्स वाला मुआहदा हुआ है उसके पास जाना है, उसको डिलीवर करना है और जैसे ही वो प्रोडक्ट शिपिंग कंपनी उस बंदे को जाके हैंड ओवर करती है तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपने रखना है। कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए वो पेमेंट करेगा और वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये बिज़नेस। इसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ 1000 दरहम आपकी जेब में होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, थोड़ा सा आपको बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। बाकी आपने इस काम को सीखना है, वेबसाइट कैसे बनती है, उसके अलावा जो एड्स हैं वो कैसे रन होते हैं। तो ये बिज़नेस जो है, इस बिज़नेस के ज़रिए लोग हज़ारों लाखों दरहम महीने के कमा रहे हैं यूएई के अंदर घर बैठे। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।